अच्छा अच्छा अच्छा। चॉकलेट ले लो। मैं चॉकलेट लेकर आती हूँ। मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। कैसे हो वतन? ठीक ठीक हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लास हुई पहले? सर आज नहीं हुई सर। ओके, कोई बात नहीं। जी सर। तो जो कल हमारी बातें हुई थी जी कि जो हमने अपनी ये 2 यूनिट की है, इसमें जी से कुछ सर। ऐसे पॉइंट निकालेंगे जिन पर हम फिर से चर्चा कर ले, तो कुछ निकाले? यस सर। हाँ, बताओ तो। बताओ बताओ तो। सर इसमें मतलब सर अभी हम्म। सर जो इम्प्लीमेंट मेथड है हमारा सर इस पे सर, जैसे जैसे सर रिसर्च मेथड है हाँ हाँ हमारे, हिस्टोरिकल मेथड्स, हाँ हाँ उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड्स, हाँ इम्प्लीमेंट मेथड्स। हाँ। सर इस पे चर्चा कर लेंगे सर। एक सेकंड में कॉल सुन लो बस ठीक ठीक है सर, कोई नहीं। हेलो। हेलो। हेलो हाँ जी सर। भाई, अब बता मुझे। सर मैं तो ये कहता हूँ सर, जो हमारी सर रिसर्च मेथड है, हाँ हाँ। जैसे मैं जैसे तीन तीन बताए थे वे। जी सर, हिस्टोरिकल, स्टैटिस्टिकल और इम्प्लीमेंट मेथड सर। हाँ जी सर। सर इन पे चर्चा कर लेंगे। और सर ये जो सोशल रिसर्च है हमारा सर, पहला यूनिट, जी जी जी। सर इसके सर कुछ नोट्स नहीं मिल पाए सर। इस इसका चलो, सर देख। जी अ, सर। जो मैं इससे ही शुरुआत करता हूँ, जो हमारा सोशल रिसर्च है। जी ठीक सर। है। जी तो सर। इसमें मैं कुछ आपको डेफिनेशन देता हूँ, उनसे समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी चीजें हो सकती है। ठीक। जी जी सर। क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। हम्म। जी सर। जी सर। चलो। तो मैं आपको कहता हूँ कि भाई, इसमें वैसे आपके समझ में क्या नहीं आया सोशल साइंस रिसर्च में? क्या ऐसा नहीं लग सर। रहा कि? नहीं सर, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, मतलब और चर्चा है, मतलब उस पे मेथड्स पे कह रहा था सर मैं तो, जो चलो, जो मेथड्स हमारी। पे पहुंच जाएंगे। जी सर। जी सर। और सर नोट्स हाँ। और सर मैं तो मतलब इसमें ऐसी समस्या तो है नहीं सर, मतलब आपने मतलब समझाया भी था। और हाँ। मतलब सर मैं तो नोट्स का कह रहा था सर, जैसे सोशल रिसर्च के सर, इंग्लिश में अच्छा इस सोशल। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। जी जी सर। हाँ, चलो, मैं आज वे कुछ करवाता हूँ स्कैन, एक किताब जी को, और जी वो सर। भेजता जी हूँ फिर आपको। जी उसके सर। आधार पर फिर आप देख लेना उसमें क्या क्या आपके काम का आया। ठीक।
जी और जी सर। और पहले वाला तो मिल, हाँ, सोशल रिसर्च ही मिल पाया सर। दूसरे तो रिसर्च डिजाइन और हाइपोथेसिस तो मिला भी था। जी सर। हाँ, ये तो मिल जाते हैं। जी जी ठीक सर। है, जी जी सर। चलो मैं इनको भेजूंगा आपको, इसका भी ठीक, भेजूंगा, सोशल साइंस रिसर्च को भी। ठीक, ठीक। ठीक है, ठीक है सर। भाई, सोशल साइंस रिसर्च का तो सीधा संबंध यही है कि जो समाज का ताना बाना है, उसमें जो घटनाएं घटती है, जी सर। ठीक, जी और सर। उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रख कर जो हम काम करते हैं, उसी पर हम सामाजिक घटनाओं पर घटने वाली जो घटना होती है या उनसे प्रभावित होते हैं, उन्हीं जी सर। पर जो खोज होती है, जो उनके लिए खोज करने के लिए जो काम करते हैं, वही सामाजिक अनुसंधान है, सीधे सीधे तो। जी जी। जी ये सर। ये तो मानोगे, पर हाँ ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ोगे देखोगे, उसके लिए नोट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं आपको बता दिया और आपने सुन लिया, कुछ चीजें नोट की गई, पर फिर उनमें जो नोट की चीजें, उनको वेरीफाई कैसे करोगे? उसके लिए भी तो आपको कुछ चाहिएगा। और जी ऐसा ऐसा दौर चल रहा है कोरोना संकट का, तो जी फिर सर। परेशानी तो आती है। जी ठीक है, सर। चलो मैं इसको आपको भेजता हूँ कहीं से। जी जी सर। ठीक है, जो इंग्लिश वाला है ना? हाँ, यस, यस, यस सर। ठीक है, इंग्लिश में भेजता हूँ। और तुम्हारे साथी का कुछ अता पता चला किसी का? सर, बात इमरान से हुई तो थी बात, कह तो रहा पर देखेगा भी। ना, वो बैठ नहीं पाएगा परीक्षा में, उसे बता हाँ, देना भैया। हाँ क्योंकि सर, जी सर। सर ने कह दिया कि जो नहीं आया, चलो भाई, या लड़की आई तो इसने बताया, या क्या कहते हैं, देखते देखते कोई बार हालत खराब हुई इसकी, तो दिख रहा है, तो उसने जी सर। उसके मैसेज भी आए कि सर मेरी तबीयत खराब चल रही है। जी तो सर। उसे जी तो सर। कहीं ना कहीं उसने इम्पोर्ट तो करा, किसी जी आदमी सर। ने करा ही नहीं। हाँ, एक दिन जी सर, एक दिन इन्फॉर्म भी कॉल नहीं आई करा। उसकी, एक दिन कॉल अच्छा। आई, कहने लगा कि सर वो एक किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछा, उसने अपने सब्जेक्ट के बारे में पूछा भी नहीं है कि जी क्लास चल रही नहीं चल रही। मैं कहा, बहुत अच्छा लड़का भाई तो। कि हाँ, मुझे अच्छा कॉल सर। आई कि सर वो कोर्स भी चलता है कि यूनिवर्सिटी में? मैं कहा हाँ चलता है। अच्छा अच्छा सर। सर, थैंक यू। मैं ठीक है भाई। हाँ, कुछ तो पूछा ही नहीं अपने बारे में तो। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी बस सर। किसी का अगर हम वो भी करें कि चलो हाँ, कही जाए किसी के बारे में बात, तो फिर जी। हाँ, कुछ तो रिस्पॉन्स दो कोई। कुछ तो रेस्पॉन्स दे। चलो कोई बात नहीं, जी सर। जी सर। आप आ रहे हो, आप तो आओगे ही, जी आपकी तो सर। बात यही है। तो जी जो हमारी वे ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल, मतलब इसमें क्या चर्चा करोगे बताओ, कौन से उसमें दिक्कत है आपको? सर, इसमें वैसे इम्प्लीमेंट में और समझा दो सर, मतलब और अच्छा। एक बार। जी सर, वैसे तो मैंने पढ़ लिया था सर। और सर हाँ, मतलब इस पर डिस्कस कर लेंगे सर, लास्ट वाले ठीक है, पे। ठीक है। हम्म, मुझे ये भी मिला है तुम्हारा जो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति क्षेत्र, ये तो मैंने पढ़ाया आपको शुरुआत में। सर कौन कौन से वाला सर? सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, नेचर, और उसका वो जो स्कोप है वो क्या क्या है, ये सब तो मैंने बताया मेरे हिसाब से आपको शुरुआत में, जी सर। बताया होगा। जी सर। अभी मैं सर, मैंने यही टॉपिक देखे थे और थोड़ा सा वो देखा था कल, क्योंकि मैं हम्म। ज्यादा देख नहीं पाया। हम्म। रेस्ट ही करा मैंने भी सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। जी सर। हाँ, तो कुछ डेफिनेशन तो लिखी होगी सामाजिक अनुसंधान की आपने, सोशल साइंस रिसर्च की, सर सोशल आपने रिसर्च की? सोशल रिसर्च की, जी सर, आपने टीवी यांग की बताई थी सर। अच्छा। गोड्स की बताई थी सर, हाँ, स्टार्टिंग में। जी सर। जी सर। बोगार्ड्स की है, बोगार्ड्स की बताई। सर सोशल रिसर्च में सर, हाँ, इसमें बोगार्ट सर, बोगार्ट्स की नहीं थी सर, दो दो की लिखवा दी थी आपने, मतलब इससे मतलब समझ में आ गया था। इस अच्छा अच्छा, आपने समझाया था सर। जी सर। चलो चलो। तो अब जो ये मेथड है हमारे, जी सर। इसमें भी सर थोड़ा इम्प्लीमेंट पे चर्चा बता दो सर उसमें, और वैसी तो। जी सर।
भाई जो हमारा प्रायोगिक अनुसंधान है वो उसमें सीधी बात यही है कि जो उसकी, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में क्या होता है कि ज्यादातर चीजें सोच पर आधारित रहती है। जी ठीक। सर। तो अगर हम इसे अपने उसमें प्रयोग करें सामाजिक अनुसंधान में, क्योंकि अभी इतने बड़े स्तर पर ये सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग नहीं होता, जी सर। प्रायोगिक अनुसंधान, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी चाहती है जो हमें होनी ही चाहिए हमारे पास। हमने सोचा कुछ और वहां निकला कुछ, तो हम उससे जो अपनी परिकल्पना बनाएंगे वे तो फिर ध्वस्त हो जाएगी ना। तो जी हमें इसके लिए यही है कि एक तो सीधी सीधी बात ये है कि जो हम इसमें शोध करते हैं या तो वो स्वीकृत होता है या अस्वीकृत होता है, मतलब या तो है या नहीं है। जी ठीक। जी और सर। और जो हमारी और विद्या है उसमें ये नहीं है कि हम जो मान रहे हैं कि उसमें कुछ चीजें ऐसी भी आती है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक, जैसे जो मैं कह रहा था शून्य नील अनुसंधान, उसमें कुछ जो निकल के ही नहीं आता। ठीक, जो हमने जी किया उसमें हम आखिरी में जाके जहाँ से चले जी थे वहीं आ जाते हैं। जी पर सर। जो हमारा प्रायोगिक अनुसंधान होता है उसमें हमें या तो स्वीकार करना पड़ता है या अस्वीकार करना पड़ता है। ठीक। जी सर। और जी इसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी मेरे हिसाब से जो, सर, इम्प्लीमेंट मेथड में हाँ भाई, एक तो, सर आज में आपने करेक्टरिस्टिक भी बताई थी, मतलब हाँ जैसे। हाँ मैं बता रहा आपको। अब जी एक सर। बात सुनो मेरी। जी बस सर। जो हमारा प्रायोगिक अनुसंधान है इसमें सामाजिक विज्ञान की यथार्थता क्या होगी, उसकी प्रामाणिकता, भविष्यवाणी करने की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें प्रायोगिक विधि का कितना प्रयोग हुआ है। जो हमारे सामाजिक अनुसंधान है, अगर हम जी देखेंगे, अगर हम क्योंकि प्रायोगिक विधि ऐसी है कि वो चीजों को एकदम स्पष्ट करती है। ठीक, जी पर बात ये भी है कि इसमें कई चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है कि अगर हम इस विधि में कोई गलत चीज इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पूरा शोध प्रभावित हो जाएगा। तो जो चीजें हम कर रहे हैं, जिस विधि मतलब मेथड को हम अपना रहे हैं, उस मेथड के अनुसार हमें उस की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। उस विधि को अपनाएंगे, हमें कोई मेथड हम अपना रहे हैं किसी चीज के लिए, तो हमें ये तो कि उसमें ये चीजें लगेगी, तो उन जी। चीजों को ही तो हम लेकर आएंगे। यस सर। ठीक। ठीक। तो इसमें यही है कि एक तो इसकी जो सही बात ये है कि एक तो प्रमाणिकता, शोध की जो हमारा रिजल्ट होता है वो एक, मतलब उसे पूर्ण रूप से हम प्रमाणित कह सकते हैं कि वो प्रायोगिक विधि से निकल कर आया है, इसलिए उसके रिजल्ट में कोई जी गड़बड़ सर। नहीं जी सर। होगी। और दूसरी बात यह है कि सटीक भविष्यवाणी। यस सर। ठीक, क्योंकि उसमें जो चीजें हुई घटी, उनको जो हमने प्रयोग में लाए, उनको हम प्रयोग करते हुए आगे बढ़े, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि अगर ये होगा, अगर ये हुआ है या ये होगा तो इसका परिणाम आगे चलकर ये होगा, क्योंकि हमने वो जांच परख कर अच्छे तरीके से रिसर्च कर हमने उस पर ये जी चीजें सर। रखी है। ठीक। जी सर। ये जी सर। यही से का सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये जो कठिन विधि है, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है, कठिन इसलिए है कि अभी सोशल साइंस में सब लोग इसके बारे में जानते नहीं है। ठीक। धीरे धीरे अपना रहे हैं, धीरे धीरे ये प्रयोग में आ रही है, क्योंकि कोई भी काम करे अगर उसमें हमें इसे जिस भी विधि का पर हम काम कर रहे हैं, जिस भी मेथड पर हम काम कर रहे हैं, तो कम से कम उसका एक्सपर्ट तो होना चाहिए ना। जी अगर जी एक्सपर्ट नहीं होंगे तो फिर क्या लाभ होगा। फिर तो जी सर। भाई हमने एक विधि का प्रयोग किया, मेथड का प्रयोग किया और हमने उसमें कुछ चीजें रख दी, अपने परिदर्श रख दिए, और वो हमारा जो रिजल्ट है वो सारा प्रभावित हो गया, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम कैसे उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो विधि कोई सी भी हो, पर उन चीजों का पता होना चाहिए, जब हम काम करते हैं उन चीजों के बारे में पूर्ण रूप से पता होना चाहिए कि इसमें ये चीजें होगी और इसी के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक।
जी हम अकेले नहीं कर सकते किसी भी काम को, उसके लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। और हमारे ऊपर कोई निर्देशक भी होता है जो हमें दिशा निर्देश देता है, जिसको इन सब चीजों का पता रहता है। इसीलिए अब धीरे धीरे प्रायोगिक विधि सोशल साइंस में इस्तेमाल की जा रही है, तो आने वाले समय में इसके अच्छे और अच्छे रिजल्ट मुझे लगता है कि मिलने शुरू हो जाएंगे। जी सर। ठीक। और बताओ। सर अभी मतलब यही देखा था सर, मतलब मेथड्स ही देख रहा था, ज्यादा देख नहीं पाया सर अभी। अच्छा। जी जी सर। हम्म। इसमें मैंने आपको कुछ इसके वे बताए थे। सर आप मतलब इसमें अपने करेक्टरिस्टिक मतलब हाइपोथेसिस हाँ के बारे में बताया था, मतलब जो जैसे हाइपोथेसिस वो नियंत्रित हो, कंट्रोल हो, टॉपिक से बाहर हाँ ना जाए। जी सर। हाँ हाँ। सर भाई ये इसमें मतलब। यही है कि दो तीन चीज है कि भाई अनकंट्रोल हो जाएगी कोई चीज तो उसका फिर हम कुछ कर नहीं सकते। जी तो सर। हमें अपने इस विधि में इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो मतलब अनुसंधान करता है जी वो सर। तकनीक के बारे में पूर्ण रूप से जानता हो। अन्यथा अगर हम सोचे कुछ और करे कुछ, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमने अपना समस्या कथन लिया है, जी ठीक, सर। उसमें विधि तो होनी प्रयोग हिस्टोरिकल, और हम ले आए प्रयोग में ये प्रायोगिक विधि। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम किसी महान व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जीवन दर्शन पे ही बात कर रहे हैं, उसके किसी पहलू पे बात कर रहे हैं, तो उसमें हम इस विधि का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? जी सर, ऐतिहासिक करना पड़ेगा। जी सर। उसका ऐतिहासिक करना पड़ेगा या विश्लेषणात्मक करना पड़ेगा, या हम वो करेंगे, क्योंकि ये विधि वहाँ सबसे ज्यादा कामयाब है जिसमें हम तत्वों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें हम सर्वे मेथड अपना रहे हैं, जिसमें हम अपना क्वेश्चन बना के जनता के बीच में जा रहे हैं, जहाँ से हम कुछ लेके आए और उसको जो आंकड़े तत्व इकट्ठे हुए हैं उनको जब इकट्ठे हो जाए उसके बाद में हम प्रायोगिक विधि का प्रयोग करते हुए उन आंकड़ों को मतलब वे आंकड़े बताते हैं कि फिर इस विधि में जाने के बाद में हाँ जो आप कर रहे हो कि वो आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है। ठीक। जी सर। तो इसमें हमें सबसे पहली बात तो यह है, जहाँ तक मेरा मानना है, सोशल साइंस रिसर्च में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें कम से कम फील्ड वर्क हमारा होगा। जी सर। ठीक है। जी सर। क्योंकि हम कहीं जाएंगे फील्ड वर्क पे, कुछ चीजें इकट्ठा करके लाएंगे, उनको पता लगाएंगे, उसके बाद में हम इस विधि को का प्रयोग करते हुए। जी सर। ठीक। यस सर, यस सर। तो एक तो यही सबसे बड़ी बात है। पर ये है कि भाई कुछ प्रयोगशालाएं, मैं बता रहा था कि बहुत सी प्रयोगशालाएं कहीं उसमें हम ये रखते हैं। जी सर। जी सर आप हाँ ग्रीनवुड मैं की सर जी सर वो था, हाँ ग्रीनवुड वो की जैसे बताई थी आपने। बोगार्ड्स है, बोगार्ड्स सर इसको ठीक है। बोगार्ड्स की। हाँ नहीं सर, बोगार्ड्स, बोगार्ड्स इसमें। ने बताई थी कि कुछ प्रयोगशालाएं, समाजशास्त्र की कुछ प्रयोगशालाएं संगठित की गई है जिसमें ये चीजें रहती है। और सर ये वाला जैसे ये थे, जैसे 5 प्रकार, जैसे प्योर एक्सपेरिमेंट, अनकंट्रोल एक्सपेरिमेंट, रियल एक्सपेरिमेंट, हाँ ये वाले थे सर। हाँ। तो इसमें यही तो बताया गया था कि भाई एक तो जो हम ग्रीनवुड सर, ये ग्रीनवुड की नहीं है सर ये वाली? कौन सी। ग्रीनवुड, ये जो सर मैंने अभी सर बताई थी, जैसे प्योर है, अनकंट्रोल एक्सपेरिमेंट, रियल एक्सपेरिमेंट। हाँ ग्रीनवुड की है। हाँ ग्रीनवुड की, हाँ ठीक। जी सर, जी सर, ठीक। ग्रीनवुड जी की है सर। वो। इसके 5 प्रयोग तरीके बताता है कि भाई क्या होगा, प्रकार किस प्रकार के मतलब ये होगी, शुद्ध प्रयोग होगा, अनकंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होगा, वास्तविक प्रयोग होगा। ठीक। जी सर। तो जी यही सर। है कि जो हम काम करेंगे, वो सबसे पहली बात यही आएगी कि वो बिल्कुल प्योर, जो हमारा निकल के आएगा वो बिल्कुल प्योर निकल के आएगा। अब जॉन शीशे ने दूसरी बात कही कि अनकंट्रोल, अनकंट्रोल का मतलब ये है कि अगर हम उसमें गलत तत्वों को रख देंगे
ठीक जी है। सर, जी अगर सर, हम बिन मेहनत किए ही उसमें गलत तत्व रख देंगे और सीधा हम रिजल्ट पर निकालना चाहे तो हमारा वो अनकंट्रोल हो जाएगा, फिर कैसे हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। यस ठीक। सर, यस, इसलिए वो ये कहता है कि इन चीजों का ध्यान रखा जाए, ना कि बिन बात इसको भी अच्छे तरीके से विश्लेषण निरीक्षण करने के बाद ही तत्वों को इकट्ठा किया जाए। जी यही सर, उसकी बात है। और वास्तविक प्रयोग में जो हम शुद्ध प्रयोग में कह रहे हैं, वह बस जो निकल कर आएगा वो ही हमारा सबसे अच्छा रिजल्ट रहेगा। परंतु जो वास्तविक प्रयोग है ये भी इसी के तरह का प्रकार का है। पर इसमें हम जब जाते हैं देखते हैं, भाई हम फील्ड वर्क पे गए, हमने वो घटना देखी जाके कि हम किसी समाज में सर्वे करने चले गए, हमने उस समाज में जो समस्या है उसके बारे में गए वहां पे देखा। ठीक है। देखने के जी, बाद में हमने अपनी चीजें वहां से ली, तो हम कम से कम वास्तविक जगह तक गए तो, और वहां से जो हमारे आंकड़े हैं तथ्य हैं उनको वापस लेकर आए। ठीक है। जी सर, और फिर ये चौथी चीज बताता है इसमें, ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट। ठीक। तो इसमें ये है कि जो हम भाई इसमें भूल की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जी कि सर, अगर हम भूल की गुंजाइश करेंगे तो ये फिर हमारा अच्छे तरीके से नहीं आएगा। ठीक है। और जी, एक बार के में ना आवे तो बार बार ट्राई करते रहो जब तक आपको अच्छी चीजें ना मिले। जी सर, कि आप एक बार के में ही जो हमने प्रयोग में लाई चीजें उनसे आप संतुष्ट ना हो, जी उसको सर, फिर भी वो करते रहे। मतलब सर, ठीक। मतलब बेस्ट रिजल्ट के लिए। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप अपना ट्रायल जारी रखें। जी, जी सर, ठीक। अगर जी सर, आप एक बार जाके, हम यही है कि कहीं पे पहुंचे, वहां पे हमने देखा कि यह व्यवस्था है। ठीक। और हम वहां से ही वापस आ गए, फिर हमने वहां से ही अपनी अवधारणा बना ली, कहा ना ही इस पूरे क्षेत्र में यही व्यवस्था होगी। जी सर, वो ना करके हम अगर उस समस्या क्षेत्र के इस कोने पे गए तो हम दूसरे कोने पे भी पहुंचे, और बीच में जितने स्टेप है उस स्टेप बाय स्टेप सब जगह होते आए, जिससे हमें उस समस्या का वास्तविक स्वरूप पता चले कि कहाँ क्या हो रहा है। कि जहाँ जी, सबसे शुरू में गए वहां हमें अच्छी व्यवस्था मिल गई, हमने सोचा कि नहीं समाज तो बहुत अच्छा है, समस्या है ही नहीं। ठीक। और हम फिर एक दो जगह और गए, वहां से भी हमें यही चीजें मिल गई। पर हमें अपने मन को जिज्ञासु रखना चाहिए, नहीं यार और खोज, समस्या जब कहीं से आई है तो होगी जरूर, पता यस निकाल सर, इस चीज का। इसलिए यस, हम वास्तविकता में हम उसे देख के उसको करने के बाद में बार बार अपना प्रयत्न यही करेंगे कि चीजें जी जो सर, हम कर रहे हैं उसे अच्छा कर सके, उसके बारे में पूर्ण रूप से हम जानकारी प्राप्त कर सके। जी, ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर, भाई यही है इसमें, और तो कुछ है नहीं। ये है नियंत्रण निरीक्षणात्मक प्रयोग, ऑब्जर्वेशन। जी सर, भाई जी, जब हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए चलेंगे जी तो सर, एक बिल्कुल कंट्रोल होके चलेंगे ना, उसमें हम उस कंट्रोल पैनल में ही हम क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन करेंगे चीजों का, उनको देखेंगे, तत्वों को निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक। तो यही यस, चीजें इसमें आएगी। और धीरे ठीक, धीरे इसका जी वही है सर, कि सब चीजों का संबंध अगर मैं तुझे बताऊं, जब हम अपनी समस्या का चयन करते हैं, जी सर, और समस्या का चयन करने के तुरंत बाद हम हमारा काम क्या रहता है कि हम सबसे पहले अपना रिसर्च डिजाइन बनाएंगे। यस सर, जैसे ही हमारा समस्या का चयन हुआ, हमने किसी बारे में सोचा, अब नहीं हाँ ये करते हैं, तो हम जी, रिसर्च डिजाइन तैयार करेंगे। उसी के बाद हम सब चीजें उस टॉपिक के हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप की इसकी परिकल्पना, जी सर, इसका साहित्य अवलोकन, इसका क्या कहते हैं विधि, पर विधि कौन सी विधि लगेगी, वे सब हम उसी में लेकर आएंगे। हम अपने जो हमारा समस्या कथन है उसी के अनुसार हम हमारी प्रयोग की विधि भी उसी समय पता चल जाता है कि हम मेथड क्या रखें। जी सर, ठीक। जी सर, जी क्योंकि सर, हम जो मेथड रखेंगे वो हमारे जो समस्या कथन है उससे मेल होना चाहिए,
भाई अगर हम मेथड तो रख ले ऐसा कि भाई यही रख ले प्रयोगात्मक मेथड ही, और हम समस्या कुछ और ले रहे जिसमें इसका प्रयोग ही नहीं होना, तो ये चीजें वहीं डिसाइड हो जाती है। जी ठीक। सर। हाँ, तो ये इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है वाकई में। और जो मैं ये कह रहा था आपको कि समाज शास्त्र प्रयोगशाला में जो बनी बोगार्ड बताता है इसके बारे में, तो वो यही है कि भाई सूचनाओं का इकट्ठा करना, जो जी सामाजिक घटनाएं से घटने वाली जो सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा कर कर वे अपनी एक जो लैब टाइप है जो उन्होंने जी बनाई, जी सर। प्रयोगशालाएं बनाई, उनमें उनको भेजते रहते हैं और उनको जो समन्वय स्थापित करते हैं सारी चीजों में कि जो घटनाएं घट रही है इस घटना का पहली घटना से कोई संबंध है या नहीं है, या उनके बीच में क्या परिस्थिति है कि इस घटना के कारण तो ये घटना नहीं घटी। उन सब घटनाओं का वो ये इकट्ठी करते हैं एक स्थान पर, मतलब एक डाटा तैयार करते हैं, जैसे वो कोई ऑफिस बना लिया उसी के में हम उन पूरे डाटा को रखते रहते हैं, लेकर आते रहते हैं। फिर कुछ ऐसे व्यक्तियों का हम परीक्षण करते हैं या उन घटनाओं का परीक्षण करते हैं, जो व्यक्ति होते हैं उनको सिखाते हैं पहले तो कि जो ये आ रहा है प्रयोगशाला में आप इनको किस प्रकार इनका विश्लेषण करोगे। ठीक है, तो उसके लिए उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, और वे जो ट्रेन व्यक्ति होते हैं वे उन घटनाओं का परीक्षण निरीक्षण करते हैं कि ये जो घटना घट रही है इनका समाज से किस प्रकार संबंध है या नहीं है, और समाज के किस पहलू को वे लाभ पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते हैं। जी ठीक, जी तो इन जी सब सर। चीजों को हमें इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है। ठीक है, जी सर। फिर उसके बाद में जो हम करते हैं कार्य उसमें, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम अनुसंधान कर रहे हैं उनमें जिन जिन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं वे विधियां कितनी कारगर सिद्ध होती है, वे मेथड कितने कारगर सिद्ध होते हैं, जो हमारी सामाजिक घटनाएं हैं, सामाजिक सूचनाएं हैं, उनको अगर हम प्रयोग में लाए तो वे जो हमारा मेथड है, हम एक ही मेथड को लेकर चलू जाएंगे शुरुआत से तो भाई बदलाव तो कहीं ना कहीं होगा। अगर यस। बदलाव नहीं करेंगे चीजों में तो फिर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो जहाँ बदलाव करने की गुंजाइश है तो वहां पे अपनी विधियों में अपने इन चीजों में बदलाव भी करना जरूरी होता है। ठीक। जी फिर सर। फिर ये एक चीज ये होती है कि अनुसंधान में हम काम करते करते हम यही चीज सूचना का ही है, पहले हम क्या करते थे कि भाई हमने पेन उठाया, गए वहां पे हमने पेन से सारी चीजें नोट की ले गए, और हम कहीं रास्ते में रुक गए। यस। ठीक, तो वह सूचना अगर आज पहुंचनी थी प्रयोगशाला, वह पहुंची 3 दिन बाद। तो यस। नई नई तकनीक आ रही है, अब क्या होता है कि उधर से अगर मैं ही बैठा कि मुझे कुछ घटना देखनी है कि वहाँ क्या है, भाई देख बताओ जाके वहाँ कितने लोग इकट्ठे हैं या कितने नहीं है, आप उधर हो, आपने वीडियो कॉल दिखाई दी कि हमारे पास तुरंत डाटा आ गया, बका हाँ वाकई में वहां से क्या तो ये है कि भाई हाँ वहाँ मंडी लगी रही है या वहाँ मंडी नहीं लग रही है, या फिर किसी कार्यालय में व्यक्ति है या नहीं है। ठीक, या यस सर। कोई जो हमने सरकार की नीतियां है वो हमने बना के भेजी वहाँ वो काम हुआ या नहीं हुआ, हम तुरंत उसको वेरिफिकेशन अब कर सकते हैं। तो नए नए यंत्रों का प्रयोग भी धीरे धीरे बदलाव के साथ में हमारा आ रहा है। ठीक, अब जी तो सर। सूचना अगर उधर घटी, इधर अगर यहाँ मैं जहाँ मैं बैठा ये प्रयोगशाला है और आप घटना स्थल पे हो तो 1 सेकंड में मेरे पास वह सूचना आ जाएगी और मैं अपना फीड कर दूंगा डाटे में। जी सर। ठीक, तो ये समय समय पर अनुसंधान में नए यंत्रों का प्रयोग भी इस प्रयोगशाला का हिस्सा है। ठीक है जी जी भाई, सर। तरीका ये है कि तुम भेजोगे किस प्रकार मुझे। ठीक है, तो उसमें हम कुछ ऐसा अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर ले कि जो तुम उधर से सूचना रखो या आप उसमें फीड करो और हमें भेज दो, हमारा सीधा एकदम अपलोड हो जाए। तो ये सब चीजें होती है। फिर क्या यस। होता है कि जो ये सब घटनाएं घटी, जो हमने इकट्ठा किया, जो हमने रिजल्ट निकाला अपनी प्रयोगशालाओं में, ठीक, if उसका प्रचार प्रसार कैसे हो, वह हम किसी चीज पे जी बात सर। करेंगे या कहीं भेजेंगे उसको, जब भी तो हमारी
जो हमने शोध किया है उसका महत्व रह जाएगा। तो जी इसके सर। लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे बड़े बड़े संस्थान हैं, कॉलेज है, या फिर संगठनात्मक जो ढांचा है, उसके अनुसार हम फिर कुछ गोष्ठियार, सेमिनार और ये वर्कशॉप कराएंगे। यस सर। ठीक है। किसी यस उस जो समस्या है, इस समस्या को लेकर किसी एक टॉपिक को बनाकर हम उस पर गोष्ठी करेंगे, जिसमें हम देश के अलग अलग हिस्सों से, विदेश से, देश से, अलग अलग उस विषय के जो एक्सपर्ट होते हैं जी उनको सर। बुलाएंगे। उसमें क्या होता है, गोष्ठी में क्या होता है, सेमिनार में क्या होता है भाई, सुनने वाले अलग होते हैं, जी सर। सुनाने वाले अलग होते हैं। ठीक। तो उसमें दोनों प्रकार के लोग होते हैं। यस और सर। जो समस्या होती है फिर उसमें से हम सवाल जवाब भी करते हैं, उस पर डिस्कस भी करते हैं। और जो हम वर्कशॉप कराते हैं या कार्यशाला कराते हैं, सोशल साइंस में बहुत कार्यशाला होती है। अभी हमने 15 दिन की कराई, एक 8 दिन की कराई, एक 8 दिन की कराई, इसी लॉकडाउन में डिपार्टमेंट ने 3 कार्यशाला कराई। तो जी सर। ये चीजें, इससे क्या होता है कि जो हमारी समस्याएं है, जो हमारा हमने कोई निदान निकाला है, या फिर किसी समस्या पे हम विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, उस पर हम फिर उसका प्रसार प्रसार करने के लिए हम इन चीजों का आयोजन करते हैं। जो सब ये है कि कोई अच्छा विचार उस पर आ भी सके, और जो हमने निकाला है वो लोगों के पास तक जा सके। ठीक। जी सर। जी सर। ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि फिर हम भाई ये जो विचार आए गए, जो इतने लोग इकट्ठे किए, इतनी बातें बताई, और ये हुआ वो हुआ, हमने अपनी सारी समस्याओं के जितनी हमने इकट्ठा की, उसकी उस समस्या से ये हो रहा है, उस समस्या से ये हो रहा है, या इसका ये लाभ है या इसका ये नुकसान है। अब हम इसको कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। भाई हमने जी। वो भी कर लिया, अपना गोष्ठी भी कर ली, वो भी कर लिया, फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे, फिर हम क्या करेंगे, उसको बुक फॉर्म में ले आएंगे। ठीक। जी जो सर। हमारे सब लोगों ने मिलकर जो काम किया, जो हमने गोष्ठी में काम किया, जो हमने प्रस्ताव मांगे, जो हमारे पास प्रस्ताव आए कि इस पे विचार दो कि ये समस्या गलत है, सही है, ये इस पर अपने अपने विचार दो, हमने उनमें से जो अच्छा लगा हमें, हमने वे रखे। ठीक। जो हमारे प्रयोग की हुई चीजें थी, जो उससे निष्कर्ष निकल के आ रहा था, उन सबका मेल किया, उनका निरीक्षण परीक्षण किया। उसके बाद में हम एक नतीजे पर पहुंचे। तो उसके बाद हम क्या होगा कि हम उसको एक बुक फॉर्म में ले आएंगे। जी सर। ठीक। उस बुक फॉर्म में लाने के बाद में हम उसको बुक के रूप में छाप देंगे, और बाजार में या फिर शिक्षण संस्थानों में, या फिर जो भी संगठन है या कोई कंपनी है, उसने अपना ये काम किया, तो वो अपने कर्मचारियों तक ये सब चीजें पहुंचा देगी। ठीक। जी सर। जी सर। तो यही चीजें है। अब जी सर। बताओ इसमें, ये आज तो क्लियर हुआ होगा कुछ इसमें। सर क्लियर है सर। क्लियर है। जी सर। हाँ। तो इसमें यही एक चीज और थी कि भाई, ये तो खैर सरकारी चीजें होती है कि भाई जो बड़ी योजनाओं का संचालन करना, भाई जी। एक प्रकार जी। से जैसा हमारा डिपार्टमेंट ही है, सोशल साइंस जी सर। में आते हैं हम। और यस अगर सर। हम यहाँ से क्या कई योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, प्रोजेक्टों का। जी सर। ठीक। तो ये एक प्रयोगशाला ही मान के चलो आप। जी ठीक। सर। भाई हम अपना हेडक्वार्टर से मानते हुए विभिन्न जगह की सर्वे करके अपनी सूचनाएं यहाँ इकट्ठी कर रहे हैं, किसी के निर्देशन में काम कर रहे हैं। ठीक। और यस सर। कुछ नया निकालने की चेष्टा कर रहे हैं, सेमिनार गोष्ठी करा रहे हैं। ठीक। यस तो सर। ये सब वर्कशॉप करा रहे हैं। तो ये सब हमारी जो चीजें है, ये एक प्रकार से सामाजिक अनुसंधान की प्रयोगशाला है। यूनिवर्सिटी तो होती है जहाँ जहाँ ये, उसको तो मान के चलो आप। क्योंकि अब जो ये कह रहे हैं, ये तो कई साल पहले कह रहे हैं। जी ठीक। सर। और धीरे धीरे सब चीजें, क्योंकि जहां भी अनुसंधान होगा जी सर। भाई, तो फिर अगर उनके पास सब संसाधन है, भाई जैसे हमारे डिपार्टमेंट के पास सब संसाधन है, हमारे यहाँ प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था है, हमारे यहाँ से क्या कहते हैं,
200 लोगों को हम डिपार्टमेंट में एक साथ बैठा सकते हैं, पावर प्रेजेंटेशन पे उनका प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं, जी और सर। विभिन्न प्रकार की चीजें, हमें कहीं बाहर नहीं जाना। जी ठीक, सर। हमारे यहाँ 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, हम अपने उसमें आंकड़ों का इकट्ठा कर सकते हैं, हमारे ऊपर निर्देशन के लिए एचओडी बैठे हैं। तो सब ये चीजें अगर देखें तो हम क्या कहते हैं, एक प्रयोगशाला में ही हैं। और यस। यूनिवर्सिटी या कैंपस तो ज्यादातर होते हैं, उनको तो कहना यस। चाहिए बस। अगर हम कॉलेज से ही किसी के अंडर में पीएचडी कर रहे हैं, तो क्या पता हमारी सारी चीजों को जांचने के लिए वहाँ साधन ना हो। जी जी सर। ये तो मानोगे, वह हम यस। हमें जो चीजें चाह रही है वहाँ की लाइब्रेरी में ही ना मिले, ठीक, वे किताब ही यस। ना मिले। कम से कम यूनिवर्सिटी की तो ये बात होती है कि बड़ी लाइब्रेरी होती है और मिल ही जाती है जहाँ तक संभव है कि पुस्तकें भी उस यस समस्या सर। से संबंधित जो भी हमारी समस्या होती है। यस सर। ठीक। और फिर जो बड़ी योजनाएं जो हम चला आती है, हम पर फंडिंग होती है, ठीक है, जी सर। जैसे यूजीसी, आईसीएसएसआर जो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट देते हैं, जी ठीक, सर। और भी विभिन्न मंत्रालयों के प्रोजेक्ट भी आते हैं। जी ठीक सर। है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए उसके लिए वे पैसे भी देते हैं। जी सर। सर रिसर्च के लिए जी सर। हाँ, सर। कि आप ये काम करो और हम आपको इतनी फंडिंग हर हर अलग अलग मद में अलग जी। अलग प्रकार से करेंगे। जी ठीक। सर। यस सर। यस। तो अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो पैसा भी मिल रहा, हमारे हमें कोई पैसे की भी समस्या नहीं, हमें कोई वो ही नहीं है, तो फिर हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। क्योंकि जब भाई हमारे पास आए तो है नहीं कुछ, और हम किसी सर्वे के लिए निकल गए, जी सर। जी सर। तो हम दिक्कत आएगी जी सर। एक क्षमता तक ही तो खर्चा कर सकते हैं। जी जब सर। हमें किसी और से मांग के करना पड़ेगा तो हम कैसे शोध कर लेंगे, कैसे रिसर्च कर लेंगे। यस सर। ठीक। भाई एक पढ़ाई वाली बात अलग होती है, पढ़ाई के बाद में अलग होती है। ठीक। यस। तो इन सब चीजों का हर जो हमारी तकनीक होती है, जो हमारे मेथड होते हैं, ये सब जगह ये प्रभावित करते हैं इन चीजों को। ठीक। जी सर। चलो और बताओ। मेरे हिसाब से मैं काफी हद तक क्लियर करने की कोशिश करी मुझे। यस सर। तो आप चलो कुछ बातें करते हैं ऐसी। डाटा कैसे इकट्ठा करोगे, डाटा कितने प्रकार का होता है? हेलो। हेलो। सर आवाज चली गई थी सर। हेलो, आ रही है अब? अब आ गई थी सर, बीच में कट गई थी हाँ, सर आवाज। चलो जी चलो सर, चलो। डाटा डाटा कह रहे थे सर, जी सर एक बार हाँ, रिपीट कर मैं दीजिए मैं जी। ये कह रहा कि तुम कोई डाटा इकट्ठा करोगे तो किस प्रकार डाटा इकट्ठा करोगे? सर सबसे पहले मतलब सर, जो सर टॉपिक है उससे रिलेटेड सर बुक्स हैं, पहले से उससे हम्म। जानकारी लेंगे सर। ओके। पर जी सर पहले से हाँ। मतलब हम्म, प्लानिंग ही कर लेंगे वो डाटा में कहाँ कहाँ से मिलेगा। अच्छा। फिर हम उसके जब रीच करेंगे सर, जैसे बाहर हम्म से बुक्स से हो गया सर, फिर सर्वे कर लेंगे सर। जी सर। हम्म। चलो, मैं ये कह रहा कि देखो, वो तो एक अलग चीजें हो गई। हम जो हमारी समस्या है, जी सर। तो ये तो आप वहां पे बता रहे हैं कि जो हमारी समस्या है कि हम पहले उससे समस्या से संबंधित जितने भी शोध हुए या पुस्तकें है या पेपर छपे और सब चीजें हैं उनको देख लेंगे। ठीक है, जी सर। उनका अवलोकन कर लेंगे, उनका रिव्यू कर लेंगे। जी पर सर। मैं ये कह रहा कि जो हम जब आगे बढ़ जाते हैं अपने काम में और आगे बढ़कर हम काम करना शुरू कर देते हैं, जी तो सर। डाटा कलेक्शन के होता है, इसमें आगे आएगा आपका। ठीक। जी सर। उस जी डाटा सर। कलेक्शन को हम कैसे करते हैं और डाटा कितने प्रकार का होता है। ठीक। अच्छा सर। जी तो सर। मैं आपको बस ये बता रहा, छोड़ो वो तो फिर विस्तार से बात करेंगे जब उस टॉपिक पर पहुंचेंगे। जी सर। कि जो डाटा होता है हमारा वो दो प्रकार का होता है। ठीक ठीक है सर। ठीक। एक प्राइमरी डाटा, एक जी सर। सेकेंडरी डाटा। जी सर। जी सर। ठीक। प्राइमरी डाटे में हमारे आता है जो हम खुद जाकर करते हैं।
मतलब जी जो सर्वे है, इंटरव्यू है, जी सर। क्वेश्चन एयर है, ठीक, जी ये सर। जी सर। इसमें हम जाएंगे, जी सर। जी सर। जाएंगे देखेंगे क्या हो रहा है, क्या घटित है, क्या हमारे सवालों के जवाब आते हैं, उस आधार पर जो हम इकट्ठा करके, मतलब एक तरीके से जो प्रत्यक्ष देखने के बाद हम इकट्ठा करते हैं, वो हमारा जी सर। प्राइमरी डाटा होता है। ठीक ठीक। ठीक, और इसी जी प्रकार सेकंड डाटा वो होता है जो हम पुस्तकों से निकालेंगे, बुक जी से सर। निकालेंगे, जी सर। जो विभिन्न लाइब्रेरियों में अलग अलग जगह जाने के बाद में हमें पता चलेगा कि यहाँ भी कुछ है, वहां से लेकर आएंगे। जो इंटरनेट है उस पर यस उसके बारे में कुछ भी होगा, वहां से निकालेंगे। ठीक, और सर। जो महान लोगों के लेख छपे उस समस्या पर, जी सर। ठीक है, जो पेपर पब्लिश हुए उस समस्या पर, उन पेपरों जर्नलों से हम वो डाटा इकट्ठा करेंगे। अखबारों, न्यूज़पेपर, यस सर। न्यूज़पेपर में जो उस समस्या के बारे में लेख आया या कुछ आंकड़े आए या कुछ चीजें आई, वे इकट्ठा करेंगे। सरकारी जो हमारे डाटा की वो है कि उस पे हम किस प्रकार से लेके आएंगे और सरकार के पास से उन डाटों को मांगेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे। ये सारी चीजें हमारी सेकेंडरी डाटा में आती हैं। जी। ठीक, ठीक ठीक। जी सर। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब क्या कहते हैं, ये आगे चलकर ये आपका टॉपिक आएगा, उस टॉपिक पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार का, मतलब हमने कह दिया है, अब तो हमने सिंपली जी ये कह दिया कि डाटा दो प्रकार का होता है। जी सर। ठीक, जी सर। प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी। जी सर। और जब ठीक। हम इस पे जी स्टेप सर। बाय स्टेप चर्चा करेंगे तो फैल जाएंगे कि कहाँ जी सर। हाँ किस किस चीज पे क्या क्या आएगा। हाँ हाँ ठीक, सर, इसमें हाँ वही बता रहे हैं ये जो सर टॉपिक से, हाँ हमारा फिफ्थ टॉपिक है सर, ये मतलब टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। हाँ, जी सर। तो ये चीजें आएगी। और बताओ अब आप, कोई और चीज हो ना, आज की क्लास के लिए हम जी सर। कहेंगे धन्यवाद। ठीक 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 सर, ओके। ठीक, ठीक है सर। चलो मेरा समय लग गया तो 3:30 बजे मैं आपको कॉल कर लूंगा। जी जी ठीक, सर, हाँ ठीक, जी हाँ ठीक है सर। कॉल कर ठीक लेना है, सर आप। जी सर, तो जैसे। आज तो नाश्ता वास्ता होगा तुम्हारा इस समय पे। जी सर, कर लिया था आज। तो जी सर। कोई और बात? नहीं सर, अभी तो देख लूंगा सर, और अभी ज्यादा देख नहीं पाया था सर मैं अभी सर। चलो ठीक है, मैं ये सोच रहा कि जी। इस हफ्ते में 2 दिन और क्लास है अभी, अच्छा सर। कल और परसों, बृहस्पति जी। है और शुक्रवार, जी सर, 2 दिन है। जी सर। 2 दिन है। तो इन 2 दिनों तक हम ही नहीं खंगालते रहे। हाँ तो सर, हाँ तो रिवीजन कर लेते हैं सर तो। और फिर रिवीजन। जी सर। आगे क्या कहते हैं, आपकी नई यूनिट शुरू करेंगे। जी सर। जी सर, ठीक। ठीक है, हाँ। उससे कुछ चीजें ये भी क्लियर हो जाएगी, और कुछ, क्योंकि जी सर। बहुत सी चीजें हैं जो देखते देखते पता चले, कुछ आप पूछो कुछ मैं बताऊंगा। यस सर। हाँ भी सर, ठीक, मैंने क्योंकि पूरा भी देखा है नहीं सर अभी। हाँ देख अभी। लेना, तो अभी जी। तेरे पास समय है, कोई जी ऐसी सर। बात। जी सर, ठीक है, हाँ जी सर, रिवीजन हो जाएगा सर, मतलब टॉपिक्स रिवीजन का। सा हो जाएगा। जी तो सर। ठीक है, 5 यूनिट हो रहा है आपकी। 5 है। यस सर, टोटल 7 है। जी सर। ठीक, जी सर। ये तो खैर चलता रहेगा ये तो। और जहाँ तक संभव हो, ऐसा लग रहा कि ऐसे ही चलेगा सेमेस्टर। हाँ सर, उम्मीद तो लग रही है, क्योंकि ज्यादा लोग इकट्ठे ना करें। हाँ और पर देख, नई गाइडलाइंस शायद अभी 31 तक तो है ही सर, मतलब गाइडलाइन जारी हो रखी है सर। हाँ 31 तक तो जो है वो है ही। और जी सर। 31 तक, इससे पहले मेरे हिसाब से कल आ जाओ परसों आ जाओ, नई गाइडलाइन अगले महीने के लिए भी आई जाएगी। जी सर। जी सर। ठीक है, आज जो फाइनल वालों के पेपर है उसका कुछ सुप्रीम कोर्ट में है, आज क्या पता उसका भी डिसीजन आ जाए। हाँ, उसकी वजह से रुक रही है सर। क्या होना क्या जाना। जी सर, होना क्या है। जी सर। हाँ, जी सर। क्या अभी आठ पता। से बत,
8 से बता रही, पता नहीं 8 से 5 से पहले 5 से था। नहीं पेपर तो है ही, वो तो नीट वाला है। जो हाँ जो हाँ यूनिवर्सिटी सर। हो गया है। जी सर, जी सर। हाँ वो तो 1 तारीख से है ना। अच्छा सर। हाँ हाँ, जो फाइनल वालों के पेपर हो जी रहे हैं सर। 1 तारीख से हैं। हाँ जी सर, जी सर। चलो ठीक है। ठीक 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 है तो सर। ओके ओ, भाई। ओके सर।